बहुत समय पुरानी बात है। एक जंगल में एक गधा रहता था और वो बहुत ही चतुर गधा था। वैसे तो गधे को मूर्ख मानते हैं, पर ये अपने आप को होशियार गधा मानता था। वह अपने इलाके में किसी और जानवर को नहीं रहने देता था और मज़े से वहाँ के फल फ्रूट खाता रहता था। छोटे पक्षी और जानवर उसे होशियार के नाम से ही बुलाया करते थे। एक दिन उस जंगल में हिरन और हिरनी का एक जोड़ा आता है और हरियाली घास देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है और वो मन बना लेते हैं कि अब तो हम यहीं पर रहेंगे और अपनी ज़िंदगी यहीं पर गुजारेंगे। होशियार गधे की नज़र उन दोनों पर पड़ी और होशियार गधा झट से उन दोनों के पास पहुंच जाता है और उन दोनों को भगाने की सोचने लगता है। तुम लोग यहाँ भटक कर कैसे आ गए? भैया, ये हरियाली हमें यहाँ खींच लाई है और ये हरियाली हमारे मन को भा गई है। अरे अरे, तुम भी इस हरियाली घास के धोखे में आ गए। ये शेर का इलाका है और यहाँ पर सभी जानवर इस हरियाली घास के धोखे में आते हैं और शेर सिंह उन सभी का शिकार कर लेता है। अरे मैं नहीं चाहता तुम दोनों का शिकार शेर सिंह करे। मुझे तुम पर दया आ रही है। तुमने अभी देखा ही क्या है। हाय हाय, अरे भैया, यहाँ तो जान का खतरा है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। जान है तो जहान है। हम यहाँ से चले जाते हैं। और होशियार सिंह समझ जाता है अब मेरी बात का असर हो रहा है। और तभी सचमुच शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। हिरन और हिरनी के साथ साथ होशियार सिंह भी डर जाता है। हिरन और हिरनी तो झाड़ियों में छिप जाते हैं और गधा सोचने लगता है यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो आज जान गंवानी पड़ेगी। उसके इतना सोचते ही शेर उसके करीब आ गया। तुम बीच में कहाँ से आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की खुशबू आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर पहले होशियार सिंह ने सोचा कि हिरन और हिरनी के बारे में बता दिया जाए। फिर उसके मन में दया आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। अरे महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उनको भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ था। वो यहाँ काफ़ी देर तक रहे, इसलिए आपको उनकी गंध आ रही है। अच्छा, जल्दी से बताओ वो किस तरफ गए हैं? होशियार सिंह ने झट से उल्टी दिशा बता दी और शेर वहां से भागा भागा निकल गया। और हिरन और हिरनी झाड़ी से बाहर निकल आती है और होशियार सिंह का आभार करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तो प्राण ही सूख गए थे। आपकी वजह से हमारी जान बच गई। अच्छा, तो हम चलते हैं। हिरन और हिरनी वहां से चले गए और होशियार सिंह भी मज़े से घास चर रहा था। तभी वही शेर वापस आता है। बड़े गुस्से में लगता है क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों बे गधे, तूने मुझे हिरन और हिरनी का पता बताया, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर वापस लौट आया। अरे हुजूर, ये हिरन है। इनका क्या पता ये चौकड़ी मारकर कहाँ भाग जाए। अभी तुम मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें दूसरे हिरन का पता बताता हूँ। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। शेर की बात सुनकर होशियार सिंह के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है। फिर उसने झट से चतुराई से काम लिया और वो लंगड़ा कर चलने लगता है। अबे ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रहा है? महाराज, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द तो ऐसे हो रहा है जैसे बिच्छू ने कांटा मार दिया हो। तो बातें बना रहा है, मैं तुझे ही खाऊंगा। शिकार लंगड़ा ही सही। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा चुभा है ना, वो बहुत बड़ा है। यदि आप मुझे खाओगे तो वो कांटा आपके गले में फंस जाएगा। आपका शिकार बनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे पैर से कांटे को निकाल दीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। और शेर सोचने लगता है तो गधा पर बात सही कह रहा है। मैं पहले इसके पैर से कांटा निकाल देता हूँ, फिर इसको अपना आहार बना लूँगा। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकालता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। महाराज, मेरे पीछे आइए और ध्यान से कांटा निकालिए। आपकी तकदीर का दरवाज़ा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है महाराज। क्या मतलब? मेरा मतलब है आपका दिन शानदार होने जा रहा है महाराज। शेर होशियार गधे के पीछे गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा तो होशियार गधे ने बड़ी होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही आकाश के सारे तारे नजर आने लगे। शेर गिरा उठा
फिर गिरा, फिर उठा और बेहोश हो गया। कहते हैं ना, गधे की लात गधा ही सह सकता है, शेर और दूसरे जानवरों के बस की बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।